हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर गुणनखंड करने में दिक्कत होती है। आज उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से गुणनखंड करना सीख जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से देखना है। देख लिया, अब क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो इस बहुपद में आपको एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? आप तो बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको क्या करना है, लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा आपको किस में करना है, आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 हो गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर इस 12 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना। कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है आपको? यहाँ पर 2 भागों में। ऐसे 2 भागों में तोड़ो। अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में अगर क्या किया, गुणा किया जाए, उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, स्वयं 12 मिलना चाहिए। ठीक है ना। और जोड़ने पर क्या होना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिलना चाहिए। अगर देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। और आपको दिक्कत कहाँ होती है मेरे प्यारे भाई, यही संख्या को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ने में दिक्कत होती है। आज इसी को हम यहाँ पर तोड़ कर आपको सिखाऊंगा किस तरह से इसको तोड़ते हैं, क्योंकि दिक्कत आपको इसी को तोड़ने में होती है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके इसको आपको यहाँ पर तोड़ लेना है। कैसे तोड़ते हैं चलो आपको सिखाता हूँ। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है। ठीक है ना। एक लाइन आपको इस तरह से और बनाना है। ठीक है ना। अब इसके बाद जिसको तोड़ना है आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 12 है तो आपको यहाँ पर 12 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख दो। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर छोटी अभाज्य संख्या मतलब 2 से काटना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 से, अगर 3 से लगेगा तो 3 से लगाएंगे और 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे, जिससे लगेगा उसी से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। देखो यहाँ पर लास्ट में 2 दिख रहा है तो हमको यहाँ पर अभाज्य संख्या मतलब 2 से कट रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पर 2 से काटेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, क्या हो, 2 6 कितना, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा 6 किससे कटेगा, हमारा 2 ही से कटेगा, क्योंकि 2 के पारे में 3 आता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, 2 के पारे में क्या आता है, 6 आता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, क्या हो, 2 3 क्या हो, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 3 किससे कट रहा है, हमारा 3 से, 3 हमारा स्वयं 3 से कटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। जब यहाँ पर नीचे 1 आ जाए तो आपको समझ जाना है, आपको आगे हल नहीं करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ा, हम लोगों ने 12 को यहाँ पर 3 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया, 3 भागों में। लेकिन हमको यहाँ पर 2 ही भागों में तोड़ना था। कितने भागों में तोड़ना था, 2 ही भागों में। तो आपको घबराना नहीं, पहले आपको यहाँ पे जो जितने भाग आपने 12 को तोड़े हैं आपको यहाँ पर बगल में लिख देना है। तो 12 को हम लोग कितने भागों में तोड़ा है, 3 भागों में। 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 3। ठीक है ना। तो आपको देखो क्या करना है, इसी तीनों भागों का यूज करके आपको यहाँ पर 2 भाग बनाना है। क्या करना है, 2 भाग। कैसे बनाते हैं चलो मैं आपको सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, पहले और इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। एक देखो 2 भाग से हमने क्या एक भाग बना लिया। अब इसी तरह देखो गुणा है तो आपको गुणा कर देना, 3 है तो आपको यहाँ पर 3 है। देखो हम लोग 3 भाग का यूज करके हम लोग यहाँ पर 2 भाग बना लिया। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हमारा यह हम लोगों ने यहाँ पर नियम बनाया है, ये 12 को ऐसे भागों में तोड़ो, गुणा करे वही संख्या मिले, और जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। ये मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 भाग हम लोग यहाँ पर तोड़, मतलब 12 को 2 भागों में तोड़ा है। ठीक है ना। 4 गुणा में 3 में। अब हम लोग चेक करेंगे पहले गुणा का, दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं क्या हमको 12 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो अगर 4 और 3 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 12 मिला है। मतलब पहला वाला नहीं, हमारा क्या यहाँ पर सर्टिफाइड हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे जोड़ने, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 7 मिलता है कि नहीं। देखो अगर हम 4 और हम लोग यहाँ पर 3 को आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या मिला है, 4 3 कितना होता है, 7 होता है। मतलब यहाँ पर दोनों क्या होता है, दोनों नियम को यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर जो 4 और 3 आया है इसको आपको यहाँ पर इस 7 की जगह पर रख देना। किसकी जगह रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर 7 की जगह आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है ना। तो चलो क्या करते हैं, हमें 4 और 3 को हम लोग यहाँ पर इस 7 की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं, और किसी की जगह पर आपको नहीं रखना है। ठीक है ना। और बाकी जो जैसा लिखा है आपको उसको आपको ऐसे ही लिख देना है। तो हमारे पास क्या है, देखो 2x² है तो आपको यहाँ पर 2x² लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, 7 की जगह हमको क्या लिखना है, 4 और प्लस हमको यहाँ पर 3 लिखना है। तो आपको यहाँ लिखो 4 प्लस में 3। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यक्स लगा तो आपको यहाँ पर यक्स कर देना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, और 6 है तो आपको यहाँ पर 6 करना है। ठीक है ना। अब इसका कोई यूज नहीं, इसको आप इरेज कर सकती हो। ठीक है ना। चलो
अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस x का गुणा आपको अंदर कर देना है, ठीक है ना। चलो गुणा करते थे, हमारा 2x उसका जैसा वैसा ही रहेगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 4x हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस है तो प्लस करो, अब 3 का गुणा x में करेंगे क्या हो, यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करो, और 6 है तो आपको यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ये आपको यहाँ पर पहले देखना है कितने पद हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर एक पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया, हमारा तीसरा पद हो गया, हमारा चौथा पद हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दो दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक जोड़ा मतलब एक पेयर आपको बना लेना है, ठीक है, एक एक पेयर बना लेना है। देखो यहाँ पर 4 पद हैं, कितने पेयर बनेंगे हमारे पास, यहाँ पर 2 पेयर बनेंगे। तो आपको क्या करना है, दो पद का यूज करके आपको क्या करना है, एक पेयर बना लेना है। इसी तरह से 2 पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक और पेयर बना लेना, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले वाले पेयर से आपको यहाँ पर क्या निकालना, उभयनिष्ठ मतलब यहाँ पर कॉमन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, जो दोनों संख्या में होनी चाहिए। देखो आपको मैं इसको भी तोड़ के बताऊंगा ताकि आपको कॉमन भी लेना आ जाए, ठीक है ना। देखो पहले 2x स्क्वायर को हम यहाँ पर तोड़ के लिखते हैं। देखो 2 है तो आपको यहाँ पर 2 लिखो। स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली जो संख्या होती है, जो x है, एक क्या होता है 2 बार गुणा के रूप में लिखा होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर x गुना में यहाँ पर x, क्योंकि अगर x का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, x स्क्वायर मिलता है, ठीक है ना। तो पहले वाले पद को तोड़ लिया। अब क्या ना, प्लस है तो प्लस करो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद x लिखा तो इसको भी गुना में हम यहाँ पर x लिखेंगे। तो पहले वाले पेयर को हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, हम लोग ने पूरी तरह से तोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन वो होता है जो दोनों यहाँ पर पद में होना चाहिए, ठीक है ना। देखो इसमें भी क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर 2x इसमें पहले वाले पद में दिख रहा है और 2x दूसरे वाले भी पद में दिख रहा है। इसलिए यहाँ पहले वाले जोड़े से हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर 2x बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर 2x निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो बचा है साथियों उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अंदर रख देंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो क्या बचा हुआ है, देखो x इसमें भी बचा है और यहाँ पर 2 इसमें भी बचा, तो आपको यहाँ पर लिखना है x और प्लस है तो प्लस करेंगे और 2 है तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले वाले जोड़े से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन निकाल को उसको हम ब्रैकेट में रख दिया। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले जोड़े से भी हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, देखो 3 इसमें भी दिख रहा है और 3 इसमें भी दिख रहा है, क्योंकि सबको तोड़ेंगे क्या तोड़ेंगे, इसको हम यहाँ 2 गुना में 3 छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 पहले वाले भी पद में दिख रहा है और दूसरे वाले भी पद में क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर 3 दिख रहा है। इसलिए इसमें इस जोड़े से हमको क्या निकल रहा है, आपको यहाँ पर प्लस में क्या 3 बाहर निकल रहा है, जिसको हम यहाँ पर प्लस में क्या करेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। चलो इसको हम तोड़ के ही बता देते हैं। देखो यहाँ पर 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x को हम लिख सकते हैं, देखो पहले प्लस है तो आपको प्लस लिखो। 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर जी हाँ लिख सकते हो। अब देखो प्लस है तो प्लस करो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ बच्चा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 लिख सकते हैं, तो उसको लिखो यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 3, ठीक है ना, लिख दिया। अब इसमें से आपको यहाँ पर कॉमन है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इस वाले पद में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो प्लस में 3 इसमें भी दिख रहा है और प्लस में 3 इसमें भी दिख रहा है। इसलिए इस वाले जोड़े से हमको क्या निकल रहा है, हमको यहाँ पर प्लस में 3 बाहर निकला है, तो आपको इस तरह से प्लस में 3 को बाहर निकाल लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा उसको आपको ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है ना। तो क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पर x लिखो, प्लस है तो वो प्लस करो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, तो आपको यहाँ पर 2 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आगे की बात देखो, आपको चेक करना है कि जो हमारा गुणनखंड सही जा रहा है तो गलत जा रहा है। तो कैसे चेक करते हैं, आपको यहाँ पर देखना है, अगर जो ब्रैकेट के अंदर का जो संख्या सेम आई है, आपको यहाँ पर देखना है ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर संख्या आई अगर सेम आई है तो आपको समझ जाना कि हमारा गुणनखंड जो है सही जा रहा है। अगर यहाँ पर क्या है अलग अलग आई तो आपको समझ जाना क्या है हमारा गलत है। देखो x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, तो आपको यहाँ पर समझ जाना कि हमारा गुणनखंड क्या है सही जा रहा है। अगर अलग अलग आता तो आपको समझ जाना क्या है गलत है, ठीक है, लेकिन सेम है तो आपको समझ जाना है सही है। अब क्या करना है, जो यहाँ पर सेम है मेरे प्यार में उसको आपको यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है x प्लस हमारे पास यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारे पास बाहर है मेरे प्यार में उसको भी आपको अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो हमारे पास 2x यहाँ पर बाहर है और प्लस में 3 बाहर है, इसको भी क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ब्रैकेट बनाओ, 2x को अंदर करो, इसका प्लस में है प्लस लिखो, अब इसके बाद 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दो, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर गुणनखंड करना हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए